नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, लेकिन कौन सी फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। विच पासिस थ्रू द पॉइंट, और जो लाइन है वो कहां से पास होती है? इस वाले पॉइंट से। एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, और वो जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो चलो कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो चलो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, या कार्टेशियन कह देता हूं मैं पूरा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through x1 y1 z1 in the direction of a, b, c। ठीक है, क्या होता है इक्वेशन किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है? किसी भी लाइन का जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो और वो a, b, c की डायरेक्शन में हो। तो देखो ये फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। कहीं पर आपको ये a1 b1 c1 लिखे दिखेंगे, और कई बार अगर वो ये जो पॉइंट है ना डायरेक्शन के, अगर वो डायरेक्शन रेशियो ना देके डायरेक्शन कोसाइन दे देता है, तो यहाँ पर आपको L1, M1 और N1 भी दिखाई दे सकते हैं। उनसे हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक बात सुनो, ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है वो देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? जो पॉइंट है जहां से वो लाइन पास हो रही है वो दे रखा है बेटा ये। तो देखो x1, y1 और z1 बराबर क्या हो जाएगा? -2, 4 और -5। -2, 4 और -5। क्लियर है? और जो हमारी डायरेक्शन है a, b, c, ये क्या हो जाएगी? देखो डायरेक्शन हो जाएगी, ध्यान से समझना, हमसे जिस लाइन का इक्वेशन पूछा है वो इस वाली लाइन की डायरेक्शन में है। ठीक है, वो हमसे कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो इसकी डायरेक्शन में है या फिर इसके पैरेलल है। तो सुनो, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, इसमें यहां से मिलेगा -3, यहां से मिलेगा +4 और यहां से मिलेगा -8। ये जो मैंने अभी पॉइंट बोले हैं -3, +4 और -8, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जहां से ये वाली लाइन पास होती है। ठीक है, और 3, 5 और 6, 3, 5 और 6 ये वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स की डायरेक्शन में ये वाली लाइन जाती है। मतलब किसी भी लाइन को जब हम कार्टेशियन इक्वेशन में लिखते हैं तो जो अपॉन में लिखे रहते हैं ना पॉइंट, वो उस लाइन की डायरेक्शन को बता रहे होते हैं। और जो यहाँ पर लिखे होते हैं ना x माइनस x1, y माइनस ये वाला y1 और z माइनस z1, ये बता रहे होते हैं कि ये वाली लाइन कहाँ से पास हुई है। मतलब ये वाली लाइन पास होगी -3, +4 और -8 से, और किस डायरेक्शन में जा रही है ये वाली लाइन? ये लाइन जा रही है 3, 5 और 6 इस पॉइंट की डायरेक्शन में। अब हमें जिस लाइन का इक्वेशन पूछा है वो लाइन इस वाले पॉइंट से जाती है -2, 4 और -5 से, तो ये हमने लिख दिया। लेकिन जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है उसकी डायरेक्शन वही है जो कि इस वाली लाइन की डायरेक्शन है। तो मैं फटाफट से यहां पर लिख देता हूं कि a, b, c जो कि डायरेक्शन है क्या हो जाएगी? 3, 5, 6। ठीक है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी लाइन की जब कार्टेशियन फॉर्म दे रखी होती है तो x1, y1, z1 ये वो पॉइंट होते हैं जहां से वो लाइन पास करती है, और जो अपॉन में लिखा रहता है a, b, c ये उस लाइन की डायरेक्शन को बता रहे होते हैं। तो हमें भी यहाँ पर पॉइंट यहाँ से मिल गया x1, y1, z1, और डायरेक्शन यहाँ से मिल गई 3, 5 और 6। तो चलो लाइन का इक्वेशन निकाल देते हैं। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? x माइनस x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? -2, तो ये -2 आएगा तो +2 हो जाएगा अपॉन 3 बराबर y माइनस y1, तो देखो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4,
अपॉन में कितना मिल जाएगा 5 बराबर z माइनस Z1, तो z माइनस Z1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, माइनस पहले से ही तो प्लस का 5 अपॉन c कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारी लाइन का इक्वेशन। मैंने वैसे तो कोशिश करी है कि चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझा दूं, फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो बेटा आप रिपीट करके देख लेना। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे वो, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, एक लाइन है उसका कार्टेशियन फॉर्म हमें पहले से ही दे रखी है और वो यहाँ पर लिखी हुई है। हमसे कह रहा है राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, इसकी वेक्टर फॉर्म लिखिए। तो देखो सुनो, मैंने यहाँ पर लिख लिया सॉल्यूशन। मैं क्या करने वाला हूँ बेटे, जो कार्टेशियन फॉर्म दे रखी होती है उसमें भी दो चीज़ें हमें दे रखी होती हैं, और वो कौन सी होती हैं, एक तो पॉइंट जहाँ से वो लाइन पास हो रही है, और दूसरा उसके डायरेक्शन रेशियोज, या फिर डायरेक्शन कोसाइन भी कह लो, कुछ भी कह लो। मतलब हमें किसी भी लाइन में दो इन्फॉर्मेशन होती हैं, एक तो वो पॉइंट जहाँ से वो लाइन पास हो रही है और एक उस लाइन की डायरेक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले तो इस वाली लाइन की मदद से मैं वो दोनों चीज़ें चुरा लेता हूँ। ठीक है, चुराना नहीं, लिख लेता हूँ। ठीक है, आप कहोगे कि सर चोरी करते रहते हैं, चुरा नहीं रहा, मैं लिख ले रहा हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले पॉइंट, द गिवन लाइन पासिंग थ्रू, x1 y1 z1 इज इक्वल टू, यानी मैंने लिख लिया यहां पर द पॉइंट द गिवन लाइन पासिंग थ्रू, मतलब वो पॉइंट जहां से ये वाली लाइन पास हो रही है। क्या होगा देखते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता है कि कार्टेशियन फॉर्म होती क्या है, x माइनस x1, तो वहां से जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी प्लस का 5। फिर दूसरा पॉइंट होता है यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में y माइनस y1। ठीक है, आप जब उससे इसकी कंपैरिजन करोगे तो y1 बराबर कितना मिल जाएगा माइनस का 4। फिर तीसरा पॉइंट होता है z माइनस Z1, जब उससे कंपैरिजन करोगे तो तीसरा पॉइंट मिल जाएगा आपको 6। तो हमने वो पॉइंट तो लिख लिए जहां से ये वाली लाइन क्या होती है, पास होती है। ठीक है, अब मैं इसकी डायरेक्शन और लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। तो देखो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन दरअसल वो पॉइंट होते हैं जो अपॉन में आ रहे होते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, आपने देखा होगा ना, अपॉन में आते हैं ए बी सी, कई बार LMN, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। तो बेटा यहां से डायरेक्शन क्या हो जाएगी 3 7 2, तो 3 7 2 ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। क्लियर है? अब हमें लिखनी क्या है, वेक्टर फॉर्म। तो देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन की वेक्टर फॉर्म बराबर क्या होती है, वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। ठीक है, तो चलो यूज करते हैं वेक्टर R, इसको ऐसे ही रहने देंगे। वैसे वेक्टर R क्या होता है, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, मैं बताते रहता हूं ताकि आपको पता रहे। तो देखो वेक्टर R बराबर क्या मिलेगा, वेक्टर A, वेक्टर A वो पॉइंट होता है जहां से वो लाइन पास हुई। तो देखो वो पॉइंट क्या है जहां से ये लाइन पास हुई, तो ये रहा। तो 5I कैप माइनस का 4J कैप प्लस का 6K कैप। तो वेक्टर A की जगह पे क्या आ गया, यहां से देखो 5I कैप माइनस का 4J कैप प्लस का 6K कैप। तो ये मिल गया वेक्टर A प्लस लैम्डा ब्रैकेट के अंदर वेक्टर B। वेक्टर B क्या है, डायरेक्शन को बता रहा होता है, तो ये रही डायरेक्शन। तो यहां से क्या मिल जाएगा 3I कैप प्लस का 7J कैप प्लस का 2K कैप। देखो जब ये वेक्टर फॉर्म है तो बिल्कुल इसमें IJK तो आएंगे, और कार्टेशियन फॉर्म जो होती है उसमें IJK नहीं आते। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ लेना कमेंट करके। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेज थ्रू द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। यानी हमें एक लाइन की दोनों फॉर्म बतानी है, वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी। और दे क्या रखा है कि ये जो लाइन है दो पॉइंट से पास होती है, एक तो ओरिजिन से यानी 0,0,0 से, और दूसरा इस वाले पॉइंट से। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करवा देता हूं, एक तो फॉर्मूला यूज करके जो कि दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, और दूसरा कंसेप्चुअल तरीके से। पहले कंसेप्चुअल करा दे रहा हूं, बाद में फॉर्मूला भी हम लगा देंगे। ठीक है, तो देखो सुनो, मान लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है 0,0,0 और दूसरा पॉइंट क्या है
5, -2, 3 इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए हमको। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो वो पॉइंट चाहिए जहाँ से वो लाइन पास होती है, दूसरा क्या चाहिए, दूसरी चाहिए डायरेक्शन। क्लियर है? तो देखो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। क्लियर? तो ये वाली जो लाइन है बिल्कुल पॉइंट ए से पास हो रही है, तो मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन में जिस पॉइंट से लाइन पास होती है उसको मैं वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करता हूं। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। आप चाहें तो i j k की फॉर्म में ना लिखें, सीधा लिख दें पॉइंट द लाइन पासिंग थ्रू, पॉइंट लाइन पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा 0,0,0। तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि लाइन पास कहां से होती है, इस वाले पॉइंट से। दूसरी चीज क्या चाहिए होती है हमें, डायरेक्शन। तो देखो डायरेक्शन ऑफ लाइन। अब देखो जो लाइन की डायरेक्शन है वो तो दरअसल वही डायरेक्शन हुई ना जो ए की हुई, ए से लेके बी तक। तो चलो मैं यहां पर लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी। ए बी की डायरेक्शन आप सभी को जानते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बी माइनस ए, पता है ना, टर्मिनेटिंग माइनस इनिशियल। तो चलो मैं इसकी डायरेक्शन भी निकाल देता हूं। तो देखो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, 5 - 0 5, ठीक, -2 - 0 -2 और 3 - 0 3। तो ये आ गई हमारी डायरेक्शन। क्लियर है? अब इक्वेशन निकाल देता हूं मैं। तो देखो सुनो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, फॉर्मूला क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, चलो फटाफट लगा देते हैं फॉर्मूले को। तो देखो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए क्या है, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। आप चाहो तो लिख लो, आप चाहो तो मत लिखो, तुम भी जानते हो कि 0i कैप 0k कैप और 0j कैप लिख के कर ही क्या लोगे। तो मैं वेक्टर ए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 0i कैप 0j कैप और 0k कैप आएगा जिसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो क्या मिला, प्लस का लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रही डायरेक्शन। तो 5i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। क्लियर? तो इस वाली लाइन का मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया, कौन सा, वेक्टर फॉर्म वाला, और ये आ गया हमारा आंसर। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैं काफ़ी आसानी से समझा रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, कार्टेशियन इक्वेशन निकाल देता हूँ। तो देखो कार्टेशियन इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, सभी जानते हैं। तो देखो a b c इनकी जगह पे क्या आ जाती है, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या दे रखी है, 5 - 2 और 3। तो मैंने मिटा के लिख दिया यहाँ पर 5, यहाँ पर लिख दिया -2 और यहाँ पर लिख दिया 3। अब x1 y1 z1 इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0,0,0, क्योंकि भैया ये जो x1 y1 z1 है ये तो वो पॉइंट होते हैं ना। तो देखो 0,0,0, तो यहाँ पर x माइनस x1 0 आ जाएगा, y माइनस y1 0 आ जाएगा, z माइनस z1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने केवल कंसेप्ट को यूज़ करके करा है इस वाले सवाल को, रहने वही दिया है, पुराने वाला ही तरीका। ठीक है, चलो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को कराता हूं आपको फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो देखो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से इसको भी मिटा देता हूं। फॉर्मूला लिख रहा हूं दोबारा। तो देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through x1 y1 z1 and x2 y2 z2।
मतलब कोई दो पॉइंट है, एक है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले बताता हूं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म बराबर क्या होती है? वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस का वेक्टर a, ये होती है वेक्टर फॉर्म दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए। अब आप कहोगे कि सर ये वेक्टर b वेक्टर a ये क्या है? तो देखो, पहले वाला पॉइंट है a, इसके पोजीशन वेक्टर्स को मैं कहूंगा वेक्टर a। दूसरे वाला पॉइंट है b, इसके पोजीशन वेक्टर को मैं कहूंगा वेक्टर b। ठीक है, तो पहले पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हो गए वेक्टर a, दूसरे पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हो गए वेक्टर b। उसको जब मैं इस वाले फॉर्मूले में लगा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस का a। यहां से डायरेक्ट आंसर निकल आएगा आपका किसका? वेक्टर फॉर्म निकालने का। दोबारा से देख लो, दरअसल मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करवा दे रहा हूं। ठीक है, पहले तो एक करा दिया, अब दोबारा देख लो होगा क्या। देखो, वेक्टर r बराबर, हम सभी जानते हैं कि इसमें वेक्टर a बराबर क्या है? वेक्टर a है 0 0 0, तो तुम चाहो तो लिख लो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा। अब होगा क्या? वेक्टर b माइनस का वेक्टर a, तो दरअसल इसमें से इसी को घटाया जा रहा होगा, तो मिलेगा क्या? 5 माइनस का 0, ठीक है, तो 5 i कैप माइनस 2 माइनस का 0, तो माइनस का 2 j कैप, 3 माइनस का 0, तो प्लस का 3 k कैप। तो हमारा वही आंसर क्या? वेक्टर r बराबर, ये तो 0 है, इसको तो क्या ही लिखना, लैम्डा। यहाँ से क्या मिलेगा? 5 i कैप माइनस का 2 j कैप प्लस का 3 k कैप। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी कौन सी फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहता है? तो देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं। तो देखो, फॉर्मूला क्या रहता है? दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब आपको दोनों पॉइंट दे रखे होते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, दोनों पॉइंट दे रखे हैं। देखो, ये रहे और ये रहे। तो चलो बेटा, मैं वैल्यू डाल देता हूं। तो सबसे पहले x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है? 0, y1 की वैल्यू क्या है? 0, z1 की वैल्यू क्या है? 0। तो इन तीनों को मैं लिख दे रहा हूं 0। तो x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस 0। आप सभी जानते हैं कि 0 घटाने पर कुछ मिलने वाला है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस का 0। क्लियर? अब नीचे क्या मिलता है? x2 माइनस x1। तो देखो, ये रहा x2, ये रहा x1, ये रहा 5 और इसमें से ये घटेगा 0, तो 5 माइनस 0 अपॉन में 5 ही आने वाला है। ठीक, फिर मिलता है अपॉन में y2 माइनस y1, तो माइनस के 2 में से y2 में से ये 0 ही घटेगा, तो कितना आएगा? माइनस का 2। और फिर z2 में से z1 घटेगा, तो 3 में से 0 घटेगा, तो अपॉन में 3 ही आएगा। तो दरअसल ये आ गया हमारा कौन सी? कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म। तो मैंने आपको कंसेप्ट से भी करा दिया, पिछले वाले फॉर्मूले को ही यूज़ करके, और फॉर्मूला यूज़ करके भी करा दिया जो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी है। अगर कोई भी डाउट रह गई हो आपको इस वाले मेथड में, तो अगला वाला क्वेश्चन हम केवल इसी मेथड से करेंगे, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है बेटा वो हमसे? फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। यानी हमें एक लाइन का वेक्टर फॉर्म भी चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म भी चाहिए। ठीक है, और दे क्या रखा है कि वो जो लाइन है इन दोनों पॉइंट से पास होती है। देखो, इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक छोटी सी बात है। अब में से बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियोस को डाउनलोड करके देख रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं। तो बेटा मैं यही कहूँगा कि अगर आप वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हो तो उससे व्यूज़ नहीं बढ़ते और उससे चैनल की ग्रोथ रुकती है। तो आपसे बस यही कहेंगे कि वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मैक्सिमम जितना हो जाए, और डाउनलोड करके तो मत देखिए पायरेसी के थ्रू, उससे ये मान लो कि कोई बेनिफिट हो ही नहीं पाता हमको। खैर, आपके वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, दाढ़ी तक कॉम करनी पड़ती है, पता है तुम्हें। खैर, मजाक कर रहा था, लेकिन बेटा वीडियो को शेयर करा करो।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी जो लाइन है वो इन दो पॉइंट से पास होती है, अपन को उसकी दोनों फॉर्म मांगती हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी चाहिए और वेक्टर फॉर्म भी चाहिए। तो देखो सुनो, सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहली चीज, जब दो पॉइंट दे रखे होते हैं तो हम पहले वाले पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1 z1, दूसरे वाले पॉइंट्स को मान लेते हैं x2 y2 और z2। क्लियर है? अब वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की वेक्टर फॉर्म क्या होती है? वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस का वेक्टर a। ये वाला फॉर्मूला हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ करा था, समझाया भी था, अगर समझ में आ गया हो तो, नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो बेटा होगा क्या, वेक्टर r को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, वेक्टर a क्या है? पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा वेक्टर a 3 i कैप माइनस का 2 j कैप माइनस का 5 k कैप। तो ये पहले वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमें मिल गए, तो वेक्टर a लिख दिया प्लस लैम्डा वेक्टर b में से वेक्टर a घटेगा। तो देखो पहले वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है जिनको मैं कहता हूं वेक्टर a, और दूसरे वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स को मैं कहूंगा वेक्टर b। तो दरअसल मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, तो देखो मिलेगा क्या, 3 माइनस का 3 यानी 0 आई कैप माइनस 2 माइनस का 2 तो प्लस का 0 जे कैप, 6 माइनस माइनस का 5 तो प्लस का 11 के कैप। क्लियर? तो आप चाहें तो 0 आई कैप 0 जे कैप को लिखे रहने दीजिए और आप चाहें तो मिटा दीजिए, पर ये आंसर आ गया हमारा क्या, वेक्टर फॉर्म एक लाइन के इक्वेशन का जो कि इन दो पॉइंट से पास होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन पर। तो देखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। देखो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? फॉर्मूला होता है उसका x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो चलो बेटा इसको भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो मिलेगा क्या, देखो x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, बराबर y माइनस y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो माइनस पहले से लगा हुआ तो प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर z माइनस z1, तो z में से z1 घटेगा तो z माइनस z1 क्या है माइनस का 5 तो प्लस का 5 अपॉन में क्या आएगा x2 माइनस x1। तो देखो x2 है 3 और x1 भी है 3, तो 3 माइनस का 3 कितना आ जाएगा 0, y2 माइनस y1 तो माइनस 2 माइनस का 2 तो अपॉन में 0, z2 माइनस z1 तो 6 माइनस का 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 11, और ये आ गई हमारी कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे रोना धोना मचा देंगे तुरंत कि सर ये अपॉन में 0 आ गई तो इसको तो आप अनडिफाइंड लिख दीजिए। ऐसे भी आप यहाँ कहोगे सर y प्लस 2 के अपॉन में 0 आ गई तो इसको तो आप अनडिफाइंड लिख दीजिए। तो देखो एक बात सुन लो बेटा, यहाँ पर दरअसल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है इसमें मैं 0 का डिवाइड दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इधर भी ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसमें मैं 0 का डिवाइड दे रहा हूँ ना, यहाँ पर 0 का डिवाइड नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर बस इतना लिखा हुआ है कि कोई भी लाइन है, कोई भी एक लाइन है, ये इसका कार्टेशियन इक्वेशन है, ये उस लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि वो जो लाइन है वो प्लस का 3 माइनस का 2 और माइनस का 5 इस पॉइंट से पास कर रही है, और वो 0,0,11 इस डायरेक्शन में जा रही है। तो दरअसल ये 0,0,11 ये इस वाली लाइन की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा इस बिल्कुल मतलब नहीं निकलता कि x माइनस 3 में 0 का डिवाइड लग रहा है, नहीं, डिवाइड नहीं देना। ऐसे ही y प्लस 2 में हम 0 का डिवाइड नहीं दे रहे, दरअसल ये बता रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन है ये। ऐसे ही z प्लस 5 में भी 11 का डिवाइड हम नहीं दे रहे, हम केवल इतना कहते हैं
कि 0,0,11 ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवीजन को नहीं। मतलब कभी भी आपको 0, 0, 11 या यहाँ पर 5, 2, 4 कुछ भी लिखा हो उसका ऊपर डिवाइड नहीं देना, कभी भी नहीं देना। समझ में आया? क्योंकि ये वाले पॉइंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका इसमें डिवाइड नहीं लगेगा, तो ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ। मैं हो रहा हूँ साइड, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। मतलब दो लाइन के पेयर दे रखे हैं पहले वाले पार्ट में, हमें इन दोनों लाइन के बीच में क्या एंगल होगा ये बताना है। उसी तरीके से इसका एक सेकंड पार्ट भी है, यहाँ पर भी हमें दो लाइन की इक्वेशन दे रखे हैं, इनके बीच में भी क्या एंगल होगा ये हमें पता करना है। तो पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, 2022 में, उनके एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बार CBSE ने क्या करा हुआ है कि जो एंगल्स वाले क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस से आउट कर दिए हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर इनको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ, तो आपका कुछ कंसेप्ट ही क्लियर होंगे, मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा, ये आपको पहले से ही आता है। तो अगर आप 10 सेकंड देख भी लेंगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, चॉइस है। आप चाहे तो थोड़ा स्किप कर लीजिए, लेकिन मेरी सलाह यह है कि आप इसको रुक के देखिए। तो देखो बेटा, हमें इन दो लाइन के बीच का एंगल पता करना है। एक बात बताइए, ये वाली जो लाइन दे रखी है ये वेक्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये? वेक्टर R बराबर, ये है वेक्टर A प्लस ये है लैम्डा और फिर ये है वेक्टर B। क्लियर है? तो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक है। उसी तरीके से ये हमारा वेक्टर A है और ये हमारा वेक्टर B है। अब एक बात बताओ, कोई भी दो लाइन है, एक ये पहली लाइन है और एक ये दूसरी लाइन है, इनके बीच में एंगल क्या बनेगा ये डिसाइड होता है कि ये लाइन किस वाली डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों लाइन किन पॉइंट से पास हुई, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि इनकी डायरेक्शन क्या है। मतलब अगर मैं इस वाली लाइन का ये वाला पॉइंट फिक्स रखूं कि ये वाली लाइन इसी पॉइंट से पास होगी, लेकिन डायरेक्शन बदल दूं, जैसे कि ये रहा, तो अब एंगल बदल जाएगा या नहीं? देखो पॉइंट वही रहा, सेम पॉइंट से पास हो रही है वाली लाइन, लेकिन अब एंगल बदल जाएगा। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। मतलब दो लाइन के बीच में क्या एंगल बनेगा, दरअसल ये डिपेंड करता है उन दोनों लाइन की डायरेक्शन पर, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी कोई लाइन लिखी रहती है वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B, तो मैं आपको सैकड़ों बार बता चुका हूँ कि जो पहले लिखा रहता है ना वेक्टर A, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस पॉइंट को जहाँ से ये लाइन पास हो रही है, और जो बाद में लिखा रहता है वेक्टर B, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों की डायरेक्शन लिख लेता हूँ, क्योंकि एंगल वहीं से मिलेगा हमको। तो देखो वेक्टर R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1, तो मैं लिख देता हूं वेक्टर B1 क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप, ठीक। अब यहां से मिल जाएगा, देखो वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। आप कहेंगे सर यहां पर तो लैम्डा दे नहीं रखा, बिल्कुल यहां पर उन्होंने म्यू लिख दिया है, दरअसल एक ही बात है। लैम्डा भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, म्यू ही एक कांस्टेंट वैल्यू है। लैम्डा पहले यूज़ हो गया इसलिए उन्होंने कुछ म्यू लगा दिया, तुम कुछ और भी लगा दो, अल्फा बीटा गामा कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो यहाँ से मिल गया वेक्टर B1 और यहाँ से मिलेगा वेक्टर B2 बराबर होगा क्या, i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। अब देखो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में, वेक्टर वाले चैप्टर में, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना सीखा था ना, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर फॉर्मूला क्या था, cos थीटा बराबर वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन B1 का मॉड इंटू B2 का मॉड। दरअसल वहाँ पर दो वेक्टर A1 और A2 दे रखे थे, तो वहाँ पर होता क्या था, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन वेक्टर A का मॉड इंटू वेक्टर B का मॉड। मतलब वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा बदल के आ गया है। NCERT में भी आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। तो चलो मैं cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। तो देखो क्या मिलेगा, B1 डॉट B2, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो i का मल्टीपल i में होता है, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 प्लस 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 12 अपॉन नीचे कितना आएगा, B1 का मॉड। तो देखो मैं निकाल देता हूँ, वेक्टर B1 का मॉड बराबर कितना आएगा रूट के अंदर, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36,
36 और 4 40 और 4 49, यहाँ से आएगा 7, तो 7 इंटू B2 का मॉड देखता हूँ मैं। B2 का मॉड आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से आएगा 9 और रूट से बाहर आएगा 3। क्लियर। सॉल्व करते हैं तो देखिए कॉस थीटा बराबर 4 और 3 7 और 12 19 बटा 7 3 21। अभी इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 19 बटा 21। ठीक, तो ये आ गया हमारा एंगल इन दोनों के बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हो रहा है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार दोबारा इसका सेकंड पार्ट और करा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि एंगल किस तरीके से निकालते हैं। पहली चीज़ तो हमने ये समझ ली कि जो एंगल है वो दरअसल किनके बीच में होता है, डायरेक्शन के बीच में। तो इस वाली लाइन की डायरेक्शन यहाँ पर है, तो वेक्टर B1 कितना आ जाएगा, आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। ठीक, अब इस वाले की डायरेक्शन क्या है, वेक्टर B2 बराबर 3i कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 4k कैप। क्लियर। अब एक फॉर्मूला रहता है बड़ा सिंपल सा एंगल निकालने के लिए, तो कॉस थीटा बराबर B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मॉड डॉट B2 का मॉड। चलो चेकआउट करते हैं। तो B1 डॉट B2 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो देखो आई कैप का आई कैप में इंटू होगा, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस 2 इंटू माइनस का 4 प्लस का 8 अपॉन, तो B1 डॉट B2 तो यहाँ पर हो गया। अब अपॉन में आएगा B1 का मॉड और B2 का मॉड, तो चलो इनको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो B1 का मॉड बराबर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5 और 1 6, तो रूट 6 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से कितना आएगा, वेक्टर B2 का मॉड 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो जोड़ लेता हूँ मैं 16 मैं इसको दूंगा तो ये हो जाएगा 34, दोनों जोड़ने पर प्लस 16, तो इसको दे दिए 40, 50 आ गया, तो रूट के अंदर 50। ठीक है, अब इन दोनों का इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा रूट 300 और 300 हो जाएगा 10 रूट 3। तो नीचे वाला सॉल्व होके आ जाएगा 10 रूट 3। चलो सिंप्लीफाई करता हूँ, तो कॉस थीटा बराबर 8 और 8 16 बटा नीचे कितना मिलने वाला है 10 रूट 3। अब सिंप्लीफाई करा जा सकता है, तो बिल्कुल इसको मैंने काट दिया 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, तो कितना मिला 8/5 रूट 3। अब अगर मैं कॉस को उधर ले जाऊंगा तो क्या मिलेगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 8/5 रूट 3। ठीक, आंसर चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं जब वो दोनों लाइन हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखी हों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।